नमस्कार, मैं रीता लकड़ा, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में कार्यरत हूँ। आज मैं एमएससी होम साइंस 4th सेमेस्टर की छात्राओं से पेपर 16 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत प्रमुख उपकरणों के बारे में चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। टेलीफोन का जाल आज विश्व भर में फैला हुआ है। इसका उपयोग करके सूचना को ध्वनि के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य अत्यंत सरलता से कुछ पलों में ही किया जा सकता है। ये टेलीफोन आपस में तार द्वारा जुड़े होते हैं। टेलीफोन व्यापक रूप से संचार के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। मोबाइल फोन में भी सूचना का आदान प्रदान ध्वनि के रूप में ही होता है। टेलीफोन तो किसी एक स्थान पर स्थित होता है, जबकि मोबाइल को उसकी सीमा के अंतर्गत हम किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। टेलीफोन में सूचना तारों में प्रवाहित होती है, जबकि मोबाइल फोन में यह सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के रूप में वायुमंडल में प्रवाहित होती है। सैटेलाइट फोन टेलीफोन का उन्नत रूप मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन का उन्नत रूप सैटेलाइट फोन। मोबाइल फोन की एक निश्चित छोटी सीमा होती है, जबकि सैटेलाइट की सीमा विशाल होती है। इस प्रकार के फोन में सूचना का आदान प्रदान मानव द्वारा आकाश में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से होता है। सूचना पहले उपग्रह तक जाती है और फिर उपग्रह उस सूचना को लक्ष्य सैटेलाइट फोन तक प्रेषित करता है। टेलीविज़न आज घर घर में छाया हुआ है। टेलीविज़न में विभिन्न चैनल्स विभिन्न विषयों पर आवश्यक प्रामाणिक सूचनाएं समय समय पर देते रहते हैं। सूचना के क्षेत्र में टेलीविज़न की उपयोगिता इससे स्पष्ट होती है कि चुनाव के उपरांत वोटों की गिनती के दौरान चुनाव परिणाम एवं रुझान टेलीविज़न की सहायता से तुरंत ही प्राप्त होते रहते हैं। किसी भी बड़े महोत्सव का जीवंत प्रसारण टेलीविज़न की सहायता से देखा जा सकता है। कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है और इन सूचनाओं को समय आने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा सूचना संग्रहण करने में स्थान भी कम घिरता है और यदि उचित बैकअप लिया हुआ है तो नष्ट होने की संभावना भी नगण्य होती है। कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट का उपयोग करके हम सूचना का आदान प्रदान ध्वनि के रूप में एवं लिखित रूप में दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ तक कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बैठे लोग एक साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं को इंटरनेट से प्राप्त करने तथा प्रेषित करने के लिए कंप्यूटर के साथ साथ मॉडेम तथा टेलीफोन लाइन भी आवश्यक होती हैं। फैक्स द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिए टेलीफोन के साथ एक फैक्स मशीन जोड़ी जाती है। इस फैक्स मशीन द्वारा फ़ोन की सहायता से लिखित सूचना को भेजा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि फैक्स के प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों के फ़ोन के साथ फैक्स मशीन जुड़ी हुई हो और उस समय वह मशीन ऑन हो। फैक्स मशीन में डालकर प्राप्तकर्ता का फैक्स नंबर डायल करता है। प्राप्तकर्ता की फैक्स मशीन के ऑन होने पर इस लिखित सूचना का प्रिंट उस पर प्राप्त कर लेता है। आजकल यह कार्य कंप्यूटर की सहायता से भी किया जा रहा है। कंप्यूटर तथा उसमें लगे मॉडेम, जो कि टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, को फैक्स मशीन की भांति प्रयोग में लाया जा सकता है। कंप्यूटर तैयार किए गए दस्तावेज को फैक्स किया जा सकता है और किसी से प्राप्त फैक्स को हम कंप्यूटर में फाइल के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इस फैक्स का प्रिंट प्रिंटर की सहायता से कागज पर प्राप्त भी किया जा सकता है। इंटरनेट दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर
स्थापित टेलीफोन लाइन की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क है, जो इंटरनेट कहलाता है। इससे संचार प्रक्रिया अत्यंत ही सरल व सुगम हो गई है। आज इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह की सूचना या संदेश तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे नेट कहते हैं। इंटरनेट का शुभारंभ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा 1969 में प्रारंभ किया गया तथा यह धीरे धीरे शोध हेतु दुनिया भर का नेटवर्क बन गया। आज लोगों की निर्भरता इंटरनेट तथा ईमेल पर बढ़ गई है, क्योंकि इससे तमाम तरह की सूचनाएं तुरंत ही प्राप्त हो जाती हैं, बशर्ते उपभोक्ता के पास स्वयं का कंप्यूटर होना चाहिए तथा इंटरनेट का कनेक्शन। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना कंप्यूटर नहीं है, तब वह अन्य व्यक्ति या इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली किसी भी संस्था या एजेंसी से निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान में इंटरनेट की उपयोगिता एवं मांग काफ़ी बढ़ गई है। आज परीक्षा फार्म भी इंटरनेट से भरे जा रहे हैं। कर्मचारियों का वेतन से लेकर उनकी जीपीएफ तथा अन्य प्रकार की कटौतियां भी ऑनलाइन हो गई हैं। परीक्षाएं भी कंप्यूटर से हो रही हैं। परीक्षा परिणाम भी इंटरनेट पर दिए जाते हैं, क्योंकि इसका विस्तार बहुत अधिक है। इंटरनेट के द्वारा संचार को सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसमें विचारों के स्वतंत्र प्रसारण में किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। इसके माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को बहुत ही कम लागत में लोगों तक पहुंचा सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंटरनेट का कार्यक्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड है। अनगिनत कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसके विस्तार, लोकप्रियता तथा उपयोगिता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक व तकनीकी इतिहास में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिसमें इतने कम समय में इतना अधिक विस्तार किया है तथा शिक्षण एवं मनोरंजन के साथ ही विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त साधन बना है। इतना ही नहीं, यह पारस्परिक संवाद के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इंटरनेट को पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है। आज कोई भी व्यक्ति www वर्ल्ड वाइड वेब संकेत कर एवं बटन दबाकर इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। इंटरनेट एवं www का महत्व। इसमें आसानी से जुड़ने एवं संपर्क करने की अनोखी शक्ति एवं अद्भुत क्षमता है। इससे दुनिया भर की खबरों को पल भर में जाना जा सकता है। अमेरिका में वर्तमान में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भारत के किसी एक गांव में एक घर के एक कोने में बैठा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, फिल्में, शेयर सूचनाएं, विज्ञापन, बाजार संबंधी जानकारियां, चिकित्सा संबंधी सूचनाएं, प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के संबंध में जानकारी कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र है इंटरनेट। इंटरनेट से वस्तुएं बेची एवं खरीदी जाती हैं। शेयर बाजार की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त हो जाती है। वस्तुएं खरीदने के लिए पैसों का लेन देन इंटरनेट से हो जाता है। आज बैंक के सभी काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां पैसों की निकासी एवं भुगतान सुविधाएं भी इंटरनेट से प्रदान कर रही हैं। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े लेन देन इंटरनेट से हो रहे हैं। पर्यटक स्थलों की जानकारी के लिए पर्यटकों को बुक स्टॉल पर किताबें ढूंढनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये सुविधाएं तो इंटरनेट पर मौजूद हैं। पर्यटक इसे चंद मिनटों में कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं। खर्च कम होता है। रेलवे टिकट, हवाई टिकट भी इंटरनेट से खरीदे जाते हैं। होटल बुकिंग की जा सकती है। वेतन का भुगतान भी इंटरनेट से किया जाता है। देश दुनिया की खबरें चंद मिनटों में
इंटरनेट से उपलब्ध हो जाती हैं। शोधार्थी एवं जिज्ञासु विद्यार्थी इंटरनेट से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। आज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो इंटरनेट एक अत्यावश्यक शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग होने लगा है। ईमेल यह इलेक्ट्रॉनिक डाक व्यवस्था है जिसमें संदेश को किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता को यह तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कंप्यूटर पर संदेश को टाइप करना पड़ता है, फिर उसे प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी होने पर ही इसे भेजना संभव है। इसके लिए प्राप्तकर्ता के पास भी कंप्यूटर, मॉडेम तथा टेलीफोन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट का होना अत्यावश्यक है। थैंक यू।